moment of inertia of a point object was I is equal to mr square. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये हमने पहले डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी. नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग moment of inertia of continuous bodies. Moment of inertia of continuous bodies. देखिए कोई रिजिड बॉडी है जिसमें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, उसमें एक्सिस ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करके, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको सिलेक्ट करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं. तो उसके लिए वी यूज इंटीग्रेशन. उसमें हम क्या करते हैं, वी डिवाइड दैट मास इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल पॉइंट मासेस, और एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल के वी कैन इंटीग्रेट ओवर द इंटायर डोमेन एंड वी कैन गेट द complete moment of inertia of that particular body which is having mass in uniform distribution. तो अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो हम लेंगे, that I will be taking as a rod of length L. तो हम लोग एक रॉड लेंगे लेंथ L की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे फ्रॉम द मिडल. जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां होगा, मिडल ऑफ द रॉड, दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ द रॉड, और उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. तो ये देखिए ये रॉड है मेरे पास बेटे, यहां पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिया, इसका यहां पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिया. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड. रॉड की लेंथ L है बेटे, रॉड का मास M है, रॉड का मास M है, रॉड की लेंथ L है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ इसका मेथड क्या है टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मेथड वी विल बी यूजिंग. इसमें बेटा एक छोटा सा सेक्शन काट दो. इस छोटे से सेक्शन की थिकनेस लेट अस से दैट इज dx, सपोज कीजिए dx है, और ये कितनी दूरी पर है, इट इज सपोज एट ए डिस्टेंस x, इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमने dx सेक्शन काटा which is at a distance x from the axis of rotation. आप देखिए बेटा, now इस पर्टिकुलर सेक्शन का मास आप निकाल सकते हैं. Let us say dm is the mass of this particular section. So dm will be equal to mass per unit length into small length dx. So dm mass जो होगा of this particular small section, that will be mass per unit length into dx, m by l into dx, mass per unit length into length of this particular portion. अब आप देखिए बेटे, इसके कारण स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो सकता है. dm कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास. सो द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द स्मॉल मास dm, di will be equal to dm into x square. That will be equal to dm into x square. So dm कितना है बेटे, m by l इंटू, अब देखिए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, m by l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx. ये हो गया बेटे. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे dm आप यहां पे भी काट सकते हो, यहां पे भी काट सकते हो. तो यहां पे कितनी लेंथ है, x इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू, और यहां पे कितनी लेंथ है बेटे, x इज इक्वल टू प्लस एल बाई टू. यानी कि माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कंप्लीट रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. तो अब आप देखिए बेटा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू m by l into x square into dx. So this will be equal to m by l. बेटे ये x square dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x cube by 3, x cube by 3,
फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, एम बाय थ्री एल, एम बाय थ्री एल इंटू, अब देखो ये है बेटा कितना, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एल क्यूब बाई, एल क्यूब बाई टू की पावर थ्री, 8, एल क्यूब बाई टू की पावर थ्री 8। नाउ देखिए क्योंकि एल बाई टू का होल क्यूब किया है ना, तो माइनस बेटे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस एल क्यूब बाई 8। ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू एल क्यूब बाई 8, यानी एल क्यूब बाई 4, तो ये कितना हो गया बेटे, एम एल स्क्वायर बाई, दिस इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। एक रॉड है, यदि हमारे पास मास m की, उसकी लेंथ यदि l है, तो उसके सेंट्रल एक्सिस से, जो कि रॉड के कैसा है, सेंटर से रॉड के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m इंटू एल स्क्वायर बाई 12, m इंटू एल स्क्वायर बाई 12। सो बेटा ये हमने एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि I जो है एम एल स्क्वायर बाई 12 है। अब हम और प्रोसीड करेंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन देयर आर टू थ्योरम्स इन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बेटा वो थ्योरम्स मैं डिस्कस करूंगा, दो थ्योरम्स हैं, वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अनदर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी विल बी डिस्कसिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, अब सेंटर ऑफ मास इसका ये है, इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपको बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो सेंटर ऑफ मास के, ये सेंटर ऑफ मास है, ये यहां जी लगा देता हूं, दिस इंडिकेट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बेटा इससे इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। नाउ वी कंसीडर अनदर एक्सिस, एक और एक्सिस ले लेते हैं बेटे, और इस एक्सिस का, ये एक्सिस हमारे जो गिवन एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, उसके पैरेलल है, ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल है, और दोनों के एक्सिस के बीच में दूरी है a। बेटा हमें जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर इसके अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, बॉडी का मास है बड़ा m, बॉडी का मास है बड़ा m, हम किसके अलोंग पता करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पता करना चाहते हैं, एंड वी नो ICM, ICM is the moment of inertia along the center of mass, we are knowing that। तो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपली ये कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, दैट इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्सिस प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू ए स्क्वायर। सो देखो बेटा I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू द एक्सिस डिस्टेंस a का स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम है बेटे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ये इसके बराबर ही होगा। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए बेटा क्या करो, यू कंसीडर सम पॉइंट मास हियर, मतलब ये रिजिड बॉडी है तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्टिकल, तो इसमें एक पार्टिकल जिसका पॉइंट, जिसका मास कितना है, m है, वो मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो नाउ लेट अस से दैट दिस इज एट ए डिस्टेंस r, this is at a distance r from the center of mass axis, और बेटा इस एक्सिस से कितना हो जाएगा, r प्लस ए। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस कैन बी टेकन, सो di is the, let us say di is the moment of inertia of this particle about this parallel axis, so that will be equal to m into r plus a का बेटे होल स्क्वायर। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आप काट सकते हो, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं, तो नेचुरली अगर आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द पॉइंट एक्स, अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस, ये एक्सिस जिस पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको मैं नामकरण कर देता हूं इसका ए डैश, ए डैश एक्सिस के लॉन्ग यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो ऐसे जितने भी पॉइंट मास पॉसिबल हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ m टाइम्स r प्लस ए का होल स्क्वायर बेटे।
नाउ दिस विल बी इक्वल टू समेशन m, ये r प्लस ए का होल स्क्वायर खोल लो बेटे, r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar. नाउ दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ma स्क्वायर, बेटे अलग अलग करके लिख रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स समेशन 2 टाइम्स a इंटू समेशन ऑफ mr, ये लिख दिया मैंने. अब आप देखिए बेटा, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज समेशन ऑफ mr स्क्वायर, ये r किससे दूरी ले रहे हो, सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास. अब बेटे ये आई सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गया, प्लस समेशन m कितना हो जाएगा बेटे, समेशन m कितना हो जाएगा, समेशन m सारे m जोड़ोगे तो टोटल मास आ जाएगा, तो a स्क्वायर अलग कर लो, तो ये किसके बराबर हो गया, m इंटू ए स्क्वायर. अब बची ये टर्म बेटे, तीसरी टर्म, इस तीसरी टर्म का मैं क्या कर रहे हो, आप समेशन कर रहे हो किसका, मास मोमेंट्स अबाउट दी सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पे अगर आप मास मोमेंट्स का सम कर रहे हो तो वो मास मोमेंट्स का सम कितना होता है, जीरो. अबाउट दी सेंटर ऑफ मास दी सम ऑफ मास मोमेंट्स इज जीरो. ये क्या है, मास मोमेंट्स अबाउट दी सेंटर ऑफ मास, तो ये सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटे. तो ये जीरो हो गया, तो यानी कि आ गया वही I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर. यानी अगर हमें किसी गिवन बॉडी में सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस, that will be equal to I center of mass plus mass of the body into the distance between the two parallel axes का square. So ये हुआ बेटे, हमने parallel axis theorem डिस्कस किया, इसको काफी यूज करेंगे अभी आगे देखना. Now next बेटे we have another theorem which is called the perpendicular axis theorem. Second theorem is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. अब देखिए बेटा इसमें क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है एंड सपोज वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो जो तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसके अलोंग वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आप देखिए बेटे कैसे, ये देखिए सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये बेटे वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपली ये बात करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. यानी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस किससे गुजर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहे हैं, तो तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि आई जेड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be equal to ix plus iy. So अब आप देखिए बेटा, इसको देखने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट मास मान लेते हैं. अब ये पॉइंट मास आपने सपोज कर लिया बेटे. अब आप देखिए इसकी दूरी इससे ये किस में आ रही है, वाई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो इसकी दूरी किस पे आ रही है, एक्स एक्सिस पे आ रही है. अच्छा इसकी बेटा दूरी किस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे आ रही है. एक्स एक्सिस से जो दूरी है दैट इज लेट अस से इक्वल टू वाई. अब जेड एक्सिस से जो आएगी वो किसका होगा, एक्स और वाई का रिजल्टेंट. एक्स और वाई का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी आर. तो बेटे आपको एक चीज पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंस एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब बेटे देखो एम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू वाई स्क्वायर. सम अप कर दो बेटे, समेशन तो ये क्या हो गया, दी टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एम आर स्क्वायर किसके अक्रॉस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि मास एम आर दूरी पर है किससे, फ्रॉम जेड एक्सिस, और एम एक्स स्क्वायर किसके अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज मास एम इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, mass m is at a distance of y from the x axis. So this is moment of inertia about x axis, this is moment of inertia about y axis, this is moment of inertia about z axis. So we can again say moment of inertia along z axis is equal to moment of inertia along x axis plus moment of inertia along y axis. So ये हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो iz is equal to ix plus iy. नाउ बेटे
एक और खास बात है इसी थ्योरम की, वो खास बात ये है कि कई बारी हमारे पास ऐसे सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे रिंग है, रिंग बेटे एक सिमेट्रिकल है, कैसे मैं आपको बताता हूं। नाउ ये एक्सटेंशन है किसकी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। बेटे अगर हमारे पास एक रिंग है और सपोज आपको एक डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो किसी भी और दूसरे डायमीटर के लॉन्ग भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। डायमीटर तो कितने ही बना लो, इसमें सारे डायमीटर एक जैसे ही हैं। तो बेटा देखो, अगर आपको किसी एक, मतलब अगर मान लीजिए आपने 2 डायमीटर के लॉन्ग मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, लेकिन ये 2 डायमीटर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सपोज एक के लॉन्ग I1 है तो दूसरे के लॉन्ग भी I1 ही होगा, और हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसमें आप देखो बेटे, इसमें हम फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। आई कैन से दैट आई अलोंग z एक्सिस, लेट अस से दिस इज द z एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस किससे गुजरने चाहिए, सेंटर ऑफ मास से भी गुजरने चाहिए। तो iz विल बी इक्वल टू I1 प्लस I1, so iz is equal to I1 plus I1 2I1, so I1 is equal to iz by 2। ये बेटे कौन सा थ्योरम हमने किया, ये एक्सटेंशन की परपेंडिकुलर एक्सिस की। जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो दोनों के दोनों एक्सिस, अगर तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों नहीं हो, लेकिन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, ओनली फॉर ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिस रूल इज वैलिड, अदरवाइज दिस रूल इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट बेटे, अभी हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वी हैड फाउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to the rod। तो वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बेटे, ये रॉड थी और इसको इस सेंटर के लॉन्ग घुमा रहे हैं, तो और रॉड की लेंथ L थी और मास m था, तो ठीक है बेटे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड वाज m into L square by 12। अब सपोज कीजिए हम रॉड को इसके लॉन्ग घुमा रहे हैं, एक एंड के लॉन्ग घुमा रहे हैं, तो एंड के लॉन्ग घुमा रहे हो तो ये एक्सिस इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब लगा दीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इफ इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड। सो बेटा एंड से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो लेट अस से दिस इज आई एंड, सो आई एंड विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, ये डिस्टेंस कितना है बेटे, L by 2, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, L by 2। सो m इंटू क्या चीज बेटे, L by 2 का होल स्क्वायर, ये कितना है सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस बेटे कितना ml स्क्वायर बाय 4, ये कितना हो गया बेटे 12 LCM, 12 इज द LCM, और यहां पे कितना आ गया ml स्क्वायर प्लस बेटे 3 ml स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 ml स्क्वायर बाई 12, that is equal to m into L square by 3। So moment of inertia about the end is ml square by 3। Moment of inertia about an axis passing through the center of the rod is ml square by 12। ये हमने किसकी एप्लीकेशन की बेटे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन की। नेक्स्ट लिखिए बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। बेटे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है ऐसे, L इसकी लेंथ है और B इसकी ब्रेड्थ है। आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास, लैमिना आप समझते हैं, लैमिना में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी एरिया है ये कोई, और ये एरिया किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब बेटे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहां पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, इट विल बी लाइंग हियर। अब देखिए बेटा, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पहले इस एक्सिस के लॉन्ग यानी y y डैश,
और फिर हमने बेटा इसके लॉन्ग निकालना है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। फिर तीसरा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ये जो मेरा मार्कर है इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो अब देखिए बेटे, जब हम y के लॉन्ग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्कआउट करेंगे, तो आप ये देखिए इसका मास है लेट्स से m, मास ऑफ द लैमिना इज m। अब आप क्या कीजिए, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट y y डैश, यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y डैश। तो ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, इस बारी किसमें है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है मास की। अब आप क्या कीजिए बेटा, इसमें एक छोटा सा पट्टी काट लीजिए, we have cut a very small length. Let us say this length is of, this पट्टी is of thickness dx, और बेटा इसकी जो ये लेंथ है ये किसके बराबर है, ब्रेड्थ के बराबर, b के बराबर। अब आप देखिए इस पट्टी का मास निकाल लीजिए बेटे, इस पट्टी का मास कितना हो जाएगा, dm, let's say the mass is small mass dm, dm will be equal to m upon l into b into m upon l into b into b into dx, b into dx, area of this putty into mass per unit area will give us what, the mass of this particular small section that you have cut। तो ये आपके पास आ गया dm mass। Let us say now this dm mass is at a distance of x from the axis of rotation, axis of rotation ऐसा है ना बेटे, तो अब x दूरी पर है, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। सो बेटा dm कितना है, m बाय l एक्स स्क्वायर dx, b से b कट गया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके लॉन्ग, वाई वाई के लॉन्ग बेटे, वाई वाई डैश, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बेटे, दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, देखो ये पट्टियां कहां कहां काट सकते हो आप, यहां से काटनी शुरू करके यहां तक काट सकते हो, यानी कि -l/2 से लेके +l/2 तक, एक्सिस के रेफरेंस में -l/2 से लेके +l/2 तक। सो बेटे ये हो गया -l/2 टू +l/2 m/l एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, दिस विल बी m/l, ये हो जाएगा l³/3, ये 3 यहां ले देता हूं बेटे, और ये x³/3 था ना, x³ और ये -l/2 टू +l/2। अब इसका क्यूब कर रहे हैं आप, तो l³/8 और +l³/8, तो l³/4 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू बेटे m/3l इंटू, बोलिए, l³/8 +l³/8, ये कितना हो गया बेटे, m इंटू l²/12। तो ये कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, नाउ देखिए बेटा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस वी हैव डिराइव्ड, दैट इज ml²/12, यानी वाई वाई डैश के लॉन्ग इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 के बराबर हो गया। अब आप देखिए बेटे, अगर हमने xx डैश के लॉन्ग वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब हम इसमें एरिया, अपना जो मासेस हैं वो कैसे काटेंगे बेटे, इस तरह से, we will be cutting the masses like this, इस तरह से आप masses काटेंगे। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं along the xx डैश एक्सिस, तो xx डैश एक्सिस के along यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बेटा देखो आप क्या करेंगे, यहां पे सपोज आपने एक बहुत स्मॉल लेंथ काट दिया, तो इसका लेंथ लेट से dy है, जो स्मॉल पट्टी आपने काटी उसकी लेंथ dy है। सो बेटा देखो इसका मास कितना हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट द मास आल्सो। सो dm मास विल बी इक्वल टू मास अपॉन एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन। सो इसकी लेंथ कितनी है बेटे l, और इसकी थिकनेस कितनी है dy, सो m अपॉन lb इंटू l इंटू dy। सो ये कितना हो जाएगा बेटे,
m अपॉन b इंटू dy। अब देखिए अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब ऐसी स्ट्रिप्स तो आप कहां कहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, पूरे इस एरिया में इस तरह की स्ट्रिप्स आप काट सकते हैं। सो बेटा अगर आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एक पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। लेट अस से दिस इज एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द x डैश एक्सिस। x डैश एक्सिस से कितनी दूरी पर है बेटा, y दूरी पर है। सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश axis will be given by m by b into y square into dy. Now net moment of inertia about x dash axis can be obtained by integrating this y changing from minus y कहां से कहां तक चेंज करेगा बेटे, माइनस b by 2 to plus b by 2 m by b into y square into dy। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेटे आपके पास किसके बराबर आ जाता है, m into b square by 12 के बराबर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग आया, एक्स डैश एक्सिस के लॉन्ग आया, दैट इज इक्वल टू m इंटू बी स्क्वायर बाई 12। अब आप देखिए बेटे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स डैश एंड वाई डैश, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो इस एक्सिस के लॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। सो बेटा इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स डैश plus I dash. So Iz will be equal to m into L square by 12 plus m into B square by 12. So ये हो गया बेटे कितना, m into L square plus B square by 12. So अगर एक लैमिना का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the lamina, that will be equal to mass of the lamina into लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर अपॉन 12, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया फॉर ए लैमिना। नाउ वी विल बी टेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, वी विल बी डिस्कसिंग द सेम फॉर ए रिंग। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे अब हम। सो ऑफ रिंग, और इसमें एक्सिस सिलेक्ट देखिए किस तरह करेंगे। ये हमारे पास कोई रिंग है बेटे, सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है बेटे r और इसका मास है m। आपको पता है इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब आप क्या कीजिए, देखिए आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, सेंटर से गुजर रहा है और यानी कि रिंग को आप सेंटर के लॉन्ग घुमा रहे हैं और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है बेटे। तो अब आप देखिए इसमें एक छोटा सा मास dm काट लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस dm के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट द सेंटर और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप देखिए बेटा मास ऑफ द रिंग इज m, ये मास किसमें फैला हुआ है 2 पाई r में, तो मास पर यूनिट लेंथ इज m अपॉन 2 पाई r। नाउ बेटे नाउ आप क्या निकालना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन जो आपने काटा है। इस स्मॉल सेक्शन की लेंथ को मान लीजिए बेटा कितना, dx। तो इस छोटे से सेक्शन की लेंथ है dx, तो m अपॉन 2 पाई r into dx becomes what, the mass of this particular small section. Now the small moment of inertia because of this particular section, because of this very small point mass, ये क्या है, पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मास कितना है बेटे, dm, dm किसके बराबर है, m अपॉन 2 पाई r इंटू r स्क्वायर। देखिए बेटे r को स्मॉल ही रख लेते हैं, तो इंटू क्या चीज बेटे, dx इंटू r स्क्वायर इंटू dx इंटू r स्क्वायर इंटू dx। अब आप देखिए बेटे ये कितना हो गया, m अपॉन 2 पाई इंटू r इंटू dx। नाउ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग ओवर द इंटायर लेंथ, इंटीग्रेटिंग ओवर द इंटायर लेंथ। सो dx विल वेरी फ्रॉम, x विल वेरी फ्रॉम, dx कहां से काटना शुरू करोगे, 0 से लेकर 2 पाई r तक वेरी करेगा।
सो 0 टू 2 पाई इंटू आर, बेटे m अपॉन 2 पाई इंटू आर इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम आर बटा 2 पाई इंटू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू एम आर बटा 2 पाई, डी एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स, एक्स ये यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस 0, तो ये तो 2 पाई आर ही रह गया, ये बेटे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, m इंटू आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring is m into r square। अब बेटा देखो फर्दर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि we want to find out the moment of inertia of this same ring about an axis passing through the circumference boundary tangential to the boundary and perpendicular to plane of the ring। So उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटे, लेट अस से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1, इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है I1 एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो I1 विल बी इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस क्या चीज बेटे m टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में कितना हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। सो m I सेंटर ऑफ मास कितना है बेटे m r स्क्वायर प्लस बेटे कितना m r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा I1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m r स्क्वायर, I1 will be equal to 2 times mr square। अब आप देखिए नेक्स्ट है बेटे, अगर आपको डायमीटर के लॉन्ग निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग के डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कौन सा थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो बेटे देखो जो आपने आई सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग निकाल रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसा है, इट इज ए एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। सो बेटा देखो आई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर, क्योंकि डायमीटर सिमेट्रिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के लॉन्ग सेम होगा। तो आप देखिए ये कितना है बेटे आई सेंटर ऑफ मास दैट इज एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई डी। सो बेटे आई डी किसके बराबर हो गया, आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। सो अलॉन्ग एनी डायमीटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 2। अब अगर डायमीट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है और कैसा है सर्कमफ्रेंस के टेंजेंशियल है, एक एक्सिस है जिसमें इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं I2 जो कि कैसा है डायमीट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है, जो डायमीट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है और कहां से कैसा है टेंजेंशियल टू द रिंग है। सो उस एक्सिस के लॉन्ग अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये I2 मान लिया, तो बेटे इसमें हम क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। बेटे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से I2 is equal to I center of mass plus m r square, I center now बेटे I along diametrical axis, क्योंकि diametrical axis भी कहां से गुजर रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो diametrical axis के along कितना है बेटे m r square by 2 plus m r square, that is equal to what 3 by 2 m r square। This is the moment of inertia about an axis which is passing through which is tangential to the ring and it is passing through and it is parallel to the diametrical axis। So Iz is equal to 3 by 2 mr square। ये हमने रिंग का एनालिसिस किया बेटे, रिंग के एनालिसिस में हमने डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। बेटे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो एक डिस्क का, डिस्क कैसी सर्कुलर डिस्क होती है, सर्कुलर होती है डिस्क। अब देखिए डिस्क में, डिस्क इस तरह से है बेटे, वी आर गिवन ए डिस्क और डिस्क का रेडियस कितना है r, डिस्क का मास है m और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है बेटे, सेंटर से गुजर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अब आप इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो बेटा देखो इसको, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अब इसमें आपको एरिया इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मास जो है वो एरिया में फैला हुआ है। आप क्या कीजिए, इसमें बेटा एक रिंग काट लीजिए, यू कट ए स्मॉल रिंग। ये मैंने एक बहुत स्मॉल रिंग काट दिया जिसका की थिकनेस कितना है
dx, और इस रिंग का रेडियस कितना है x, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट दिस एक्सिस, और ऐसे बहुत सारे रिंग आप काट सकते हो, कहां से, यहां से शुरू होके इसकी पेरिफेरी तक, और क्या कर दो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करके निकल आएगा। अब आप देखिए बेटे किस तरह, पहले इस रिंग का मास लिखूंगा मैं, ये जो छोटा सा रिंग मैंने काटा इसका मास लिखूंगा। सो dm is the mass of this particular small ring, that is equal to m upon pi r square। ये क्या है बेटे, दिस इज मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। इस रिंग की लेंथ कितनी है बेटे, 2 पाई x, और इस रिंग की थिकनेस कितनी है, dx। सो ये क्या हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 2m by r square, 2m by r square into x into dx। दिस इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन, जो रिंग आपने काटा। अब आप देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड an axis which is perpendicular to plane of the ring is given by dm di is equal to mass times radius का square। so 2m by r square x dx is mass of the ring into बेटे क्या चीज, x square। so this will be equal to what, 2m upon r square into x cube into dx। This is moment of inertia of this ring about this particular axis। Now बेटा I निकालना है आपने, तो I क्या हो जाएगा, that will be equal to integral x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके r तक वेरी करेगा। x varies from 0 to r, 2m by r square into x cube into dx। So this will be equal to 2m upon r square into, अब ये आ जाएगा कितना बेटे, x की पावर 4 by 4 from 0 to r। ये कितना हो जाएगा बेटे, m अपॉन 2r स्क्वायर इंटू r की पावर 4 माइनस 0। ये किसके बराबर आ गया बेटे, m इंटू r स्क्वायर बाय 2। दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about an axis passing through the center and which is perpendicular to the plane of the disk। now देखिए moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk is I is equal to mr square by 2। अब अगर हम डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो बेटा देखो डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो वी कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो डिस्क, देखिए डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम। सो id, लेट अस से id is the moment of inertia along one diameter, then moment of inertia along another diameter will be again id। so I will be equal to id plus id, I will be equal to id plus id। I is equal to what, m into r square by 2 is equal to 2 times id। so this implies id is equal to m into r square by 4। so moment of inertia along any diameter is mr square by 4। now suppose अगर हम moment of inertia निकालना चाहते हैं of the disk about an axis which is parallel to the diametrical axis and tangential to the disk। so बेटा ये एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एक्सिस, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो आप। so let us say that is I1, moment of inertia is I1। so I1 will be equal to what, that will be equal to id plus m into r square। so बेटा m बड़ा m, total mass। so this will be id is what, mr square by 4, mr square by 4 plus m into r square, that is equal to what, 5 by 4 mr square।
that will be equal to 5 by 4 m r square. So this is the moment of inertia about an axis which is parallel to the diametrical axis and tangential to the disk. Now देखिए बेटा, ये हमने डिस्क का एनालिसिस किया पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. नाउ नेक्स्ट figure that we will be discussing, moment of inertia of a solid cylinder about its axis. So हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट इट्स एक्सिस. तो देखो बेटे, हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इसका एक्सिस कहां से जाएगा, ये एक्सिस ऐसे हो गया. नाउ दिस इज द एक्सिस. लेट अस से दैट द सिलेंडर इज ऑफ लेंथ L and the cylinder radius is R. Now ये एक्सिस है जो दोनों के सेंटर से जोड़ता हुआ पास कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. नाउ हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. तो देखिए, अब इसका तरीका क्या है बेटे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो व्हाट यू डू इज, इस सिलेंडर को कट कर लो बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और क्या बनेगा, डिस्क बनेगी. उन सारी डिस्कों का एरिया, उन सारी डिस्कों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो ओवर द इंटायर डोमेन. तो ओवर द इंटायर सिलेंडर, तो यू विल गेट व्हाट, you will get the moment of inertia of this cylinder about its axis. अब इसको निकालने के लिए देखिए बेटा हम क्या करेंगे. नाउ इसमें एक डिस्क यहां पे काटी, स्मॉल डिस्क. इसका थिकनेस डिस्क का कितना है बेटे, dx. नाउ इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अबाउट दिस एक्सिस निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक्सिस कैसा होगा, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो पहले हम इस डिस्क का मास देख लेंगे बेटा. वी विल सी व्हाट इज द मास ऑफ दिस डिस्क. सो लेट अस से द मास ऑफ द डिस्क इज dm. लेट अस से द मास ऑफ द डिस्क इज dm. नाउ वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ द डिस्क. सो dm विल बी इक्वल टू, देखो इसमें मास किसमें फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है. सॉलिड सिलेंडर में मास कैसे फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है. सो बेटा देखो, वॉल्यूम में मास फैला हुआ है तो टोटल मास m मानना है हमने, जो सिलेंडर का मास है दैट इज m. तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ये क्या होगी बेटे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंटू, क्योंकि वॉल्यूम में फैला है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ली है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क कर लो. वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितनी हो जाएगी बेटे, पाई आर स्क्वायर into dx. So this is the mass of this particular disk. So ये पाई से बेटे पाई काट लो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट लो, तो इसका मतलब क्या आ गया, डिस्क का मास आ गया m by l into dx. इस डिस्क का मास आ गया m by l into dx. अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, about an axis which is passing through its center and perpendicular plane of the disk. अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया लास्ट आर्टिकल में बेटे, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना हो जाएगा, हाफ dm इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है बेटा, r है. सो हाफ dm इंटू r स्क्वायर. सो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, हाफ इंटू dm कितना है, m by l इंटू बेटा क्या चीज, dx, m by l इंटू dx इंटू क्या चीज, इंटू बेटे r स्क्वायर, इंटू r स्क्वायर. सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे से पोर्शन का आया, डिस्क का आया. ऐसी डिस्क आप कहां से काटना शुरू कर सकते हैं, लेंथ l में काट सकते हो ऐसी डिस्क, तो 0 से लेके l तक काट सकते हो, यानी x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to l. सो आप देखिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, सो दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to l हाफ m by l r square into dx.
बेटे ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो ये आ गया कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2l, इंटीग्रल dx कितना हो जाएगा बेटे, x फ्रॉम 0 to l, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, सो m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिलेंडर, कितना हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे, ये हमने बात करी अभी भी सॉलिड सिलेंडर की, वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव फाउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है बेटे। नाउ इसी सॉलिड सिलेंडर में अगर मैं प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज कर दूं, प्रॉब्लम ये चेंज कर देता हूं कि सेंटर ऑफ मास, देखो इसका सेंटर कहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एग्जैक्टली मिडल में, सिलेंडर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, तो एग्जैक्टली मिडल में लाई करेगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर का क्या कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस, और वो कैसा है, परपेंडिकुलर है किसके बेटे, सिलेंडर के लेंथ के, सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है, और कहां से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालना चाहते हो तो बेटा ये और कॉम्प्लिकेटेड होगी प्रॉब्लम। नाउ इसको अगर आपने सॉल्व आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम वापस सिलेंडर को डिस्क में ही काटेंगे, विल कट द सिलेंडर इनटू स्मॉल डिस्क्स, लेकिन इस बार डिस्क के एक डिस्क जो हमने काटी उसका क्या करेंगे आप, उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और वो डायमेट्रिकल एक्सिस कैसा है, जिस एक्सिस के अलोंग हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डायमेट्रिकल एक्सिस उसके पैरेलल है, उसके अलोंग उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग निकाल के ऐसी सारी डिस्कों का क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर देंगे। सो अब ये करने के लिए बेटा देखिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको करने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू इज, ये मास dm आप निकाल के हटे थे अभी भी, वी हैड कैलकुलेटेड, सो दैट वाज m by l into dx, this was the mass of this small disk। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस id is equal to dm into r square upon 4, dm into r square upon 4, dm कितना है बेटे, m by l r square by 4 into बोलिए dx, m by l into dx into r square, सो ये हो गया mr, dm into r square by 4 होता है ना, तो dm की वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, m by l into r square into dx, सो ये क्या आया, दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्मॉल डिस्क दैट यू हैव कट अबाउट एन डायमेट्रिकल एक्सिस, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग निकालना चाहते हैं, लेट अस से दिस डिस्क it is at a distance x, so moment of inertia di, that is of this disk, let us say moment of inertia of this disk about this axis is di, so di will be equal to moment of inertia about the center of mass of the disk, that will be equal to how much, m into m by 4l into r square into dx plus dm into x स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm कितना है बेटे, m by l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हो तो आपको पता है x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x विल वेरी फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, एक्स विल वेरी फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। अब आपने ये इंटीग्रेट करना है तो i विल बी इक्वल टू, आई क्या हो जाएगा बेटे, इंटीग्रल x वेरिंग फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू m r स्क्वायर इंटू dx प्लस बेटे इंटीग्रल x इक्वल टू माइनस एल बाई टू टू x इक्वल टू प्लस एल बाई टू m by l into x square into dx, m by l into x square into dx, so ये बेटे किसके बराबर हो जाएगा, this will be m
आर स्क्वायर बाई 4l इंटू डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा l/2 माइनस माइनस l/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस बेटे प्लस m/l एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटे x³/3, तो 3 बाहर आ गया, x³ और इसकी लिमिट क्या है -l/2 टू प्लस l/2। अब x³ में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटे l/2 का होल क्यूब माइनस माइनस लोअर लिमिट l/2 का होल क्यूब। अब देखिए बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, m r स्क्वायर बाय 4l l/2 प्लस l/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट l प्लस बेटे m बाय 3l प्लस m बाय 3l इंटू ये कितना है बेटे l³/8 प्लस l³/8, ये कितना हो जाएगा l³/4, ये कितना हो गया बेटे m r स्क्वायर बाय 4 प्लस m इंटू कितना बेटे l स्क्वायर बाय 12, m इंटू l स्क्वायर बाय 12। तो ये बेटे इसको आप सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, दिस कैन बी रिटन एज m 3mr स्क्वायर प्लस ml square whole upon 12. This can be still written in a better form, m into 3r square plus l square upon 12. So this is the moment of inertia about a central axis which is perpendicular to the cylinder. तो ये moment of inertia निकाला आपने इस एक्सिस के along। यदि आपसे कोई कहे कि इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है यहाँ पे, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने, तो उसको करने के लिए बेटा क्या हो जाएगा, वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास कहलाऊंगा, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा एक्सिस इसके पैरेलल है। सो अगर मैं इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता हूं I1, सो बेटा I1 विल बी इक्वल टू I प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट m इंटू बेटे 3r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल अपॉन क्या चीज 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। सो दिस विल बी इक्वल टू बेटे, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज m इंटू 3r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर होल अपॉन क्या चीज बेटे 12। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 3m r स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 4m l square by 12. So this is the net moment of inertia about this particular axis. So बेटे ये हमारा सॉलिड सिलेंडर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट we will be discussing the moment of inertia now solid cylinder की जगह hollow cylinder, the cylinder may be hollow। so hollow cylinder में बेटे क्या होगा, सिर्फ शीट की ही थिकनेस होगी, और हम क्या निकालना चाहते हैं, we want to find out the moment of inertia of a hollow cylinder about its axis। so hollow cylinder के लिए अब एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि एंड्स बंद हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एंड्स ओपन है। so we are considering that the hollow cylinder is having open ends, तो एंड्स ऑफ द hollow cylinder are open। अब इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अलॉन्ग द एक्सिस। सो बेटे अप्रोच वही है इसमें भी, इसमें आप छोटे छोटे रिंग कट जाएंगे। इसमें जो पहले हमने काटा था डिस्क कटी थी क्योंकि सॉलिड था, तो अब क्या कटेंगे, स्मॉल स्मॉल रिंग्स कट जाएंगे।
तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, और बाकी के और पूरे अगर आपने सिलेंडर का निकालना है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो यू विल बी इंटीग्रेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग्स। अब देखिए बेटे कैसे, हाउ विल यू डू दैट, ये अब करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए नाउ मास ऑफ द सिलेंडर इज m, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, लेंथ, आपने जो थिकनेस रिंग काटा है उसकी थिकनेस कितनी है बेटे dx, दैट इज इक्वल टू dx, और उसका रिंग का रेडियस कितना है r ही है। नाउ dm इज द मास ऑफ द रिंग, तो मास ऑफ रिंग ढूंढना चाह रहे हैं अब हम, दैट विल बी m अपॉन, नाउ ये सारे के सारे एरिया किसमें फैला हुआ है, इसके कर्व्ड सरफेस में, मतलब जो सारे का सारा मास है वो किसमें फैला हुआ है, कर्व सरफेस एरिया में। सो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू लेंथ, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, जो मास पूरा फैला हुआ है किसमें, एरिया में फैला हुआ है, तो मास पर यूनिट एरिया ये हो गया, इंटू बेटे एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग कैसे आएगा, 2 पाई आर तो होगी सरकमफ्रेंस रिंग की, इंटू डीएक्स कर दोगे थिकनेस, सो यू विल गेट व्हाट, दिस विल बी द एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया मास पर यूनिट एरिया से, तो क्या हो गया, you are again getting m by l into dx, this is the mass of the ring। so अब देखो बेटे, small moment of inertia about this particular axis, small moment of inertia about this particular axis will be equal to what, di will be equal to dm into r square, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। सो डीएम को लिख सकते हो बेटे m बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, ये डी आई किसके लॉन्ग आ गया बेटा, दिस इज दी फॉर वन स्मॉल रिंग। अब आपके पास तो रिंग्स यहां से काटने शुरू करो, यहां तक काट सकते हो ओवर द इंटायर लेंथ। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कहां से कर दीजिए, जीरो थे, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेके एल तक, सो दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू बेटे कितना, एम आर स्क्वायर बाय एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स, तो एक्स वेरी कहां से कर रहा है, जीरो से लेके एल तक, तो एल माइनस जीरो, so this will be equal to mr square। so moment of inertia of the whole cylinder, hollow cylinder about its axis is given by mr square। now देखिए अब हम प्रॉब्लम को फिर दोबारा से वर्कआउट करेंगे, about an axis passing through the center and perpendicular to the cylinder, तो ये वाला एक्सिस जिसमें हमने पहले भी निकाला था, लेकिन वो सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाला था, अब किसके लिए निकाल रहे हैं आप, हॉलो सिलेंडर के लिए। सो बेटा देखो उसके लिए भी अप्रोच यही है, अब डायमीटर के लॉन्ग निकाल लो, क्योंकि डायमीटर, इस छोटा सा रिंग जो आपने काटा इसके डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट दिस एक्सिस बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसको इंटीग्रेट कर दो। सो अब देखो बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल रिंग दैट यू हैव कट अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस will be equal to dm into क्या जी बेटे, r square by 2, dm into r square by 2। so बेटा dm किसके बराबर है, dm is equal to m by l, m by 2l हो जाएगा ये, into r square into dx। अब ये हो गया एक छोटे रिंग का अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। नाउ द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di about this axis because of this ring will be equal to सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग तो ये है बेटे एम आर स्क्वायर बाय 2l इंटू डी एक्स, प्लस बेटे dm इंटू ये कितनी दूरी पर है इस एक्सिस से, x दूरी पर है, प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm कितना है बेटे m बाय l इंटू डी एक्स इंटू बोलो एक्स स्क्वायर। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ऐसे रिंग्स आप कहां से कहां तक काट सकते हो, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक काट सकते हो। सो इंटीग्रेट कर दीजिए, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2, एम आर स्क्वायर
बाय 2l इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, एम आर स्क्वायर बाई 2l इंटीग्रल डी एक्स हो गया एक्स, ये आ जाएगा कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्लस ये कितना हो जाएगा बेटे, एम बाई एल, ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, एल क्यूब बाय 8, ये हो जाएगा बेटे एल स्क्वायर बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर बाय 2 प्लस, नाउ ये एल क्यूब है बेटे, एल क्यूब बाय 4 था ना, सो ये हो जाएगा कितना बेटे, m इंटू आर स्क्वायर बाय 2 प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर whole upon 4. So this is moment of inertia of this hollow cylinder about an axis passing through the center and perpendicular to the cylinder. So आप देखिए बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, ये एक्सिस के अलॉन्ग मान लो I2 है, तो ये किसके हो गया, इसके पैरेलल हो गया, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस, डिस्टेंस कितने पे हो गया, l/2 पे। सो बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ठीक है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट I2 कितना हो जाएगा, now just write down I2 will be equal to, इसके अलॉन्ग कितना है, m इंटू एल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या जी बेटे, प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, m l स्क्वायर बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम आ गया 4 बेटे, तो ये आ गया m इंटू 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकंड एक्सिस I2। नाउ ये हमने हॉलो सिलेंडर के लिए वर्कआउट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ, that is the moment of inertia of a solid cylinder. Moment of inertia of solid sphere, moment of inertia of solid sphere, और किस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना चाह रहे हैं बेटे, डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। सो बेटे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये देखिए दिस इज द सॉलिड स्फीयर, और ये रहा इसका डायमेट्रिकल एक्सिस जिसके अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। नाउ डायमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, बेटा देखो इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो स्लाइटली और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ इसका देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास रहा, आप ऐसा कीजिए इस सिलेंडर को काटना शुरू कर दीजिए। काटना कैसे शुरू कर दीजिए, लाइक दिस, इसमें एक स्मॉल थिकनेस dx लेंथ की डिस्क कट जाएगी, dx लेंथ की डिस्क कट जाएगी, और बेटा ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू अस एज r, एंड मास ऑफ द सिलेंडर, mass of the sphere is m, mass of the sphere is m and radius of the sphere is r। ये कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। बेटे हमने कितनी दूरी पर, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर dx थिकनेस की डिस्क काटी है, dx थिकनेस की डिस्क काटी है। अब देखिए बेटा ये लेंथ
आर है, ये लेंथ आर है, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे, डी थीटा, दिस एंगल विल बी डी थीटा। नाउ ये आपने यहां से काटी है कितने एंगल पे, लेट्स से यू हैव कट इट एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दी डायमेट्रिकल एक्सिस। सो ये जो एंगल सबटेंड कर रही है यहां पे सेंटर पे, दैट इज डी थीटा, और कितने एंगल पे काटी है, डी थीटा एंगल पे, और ये इस तरह से आपने काट लिया। तो बेटा ये देखो ये लेंथ कितनी है आर। नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, इस डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, इस डिस्क का रेडियस हो जाएगा बेटे इतना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ आपने x मानी, ये लेंथ r है, तो हाइपोटेन्यूज r है और परपेंडिकुलर x है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये क्या बना, दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस डिस्क का मास निकाल सकते हैं। How will you find out the mass of the disk? Now, let us say the mass of the disk is dm. dm is mass of the disk. So, dm mass of this small disk will be mass पूरे सिलेंडर में, पूरे स्फीयर में कैसे फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है। So, बेटा वॉल्यूम of the sphere is given by how much is the volume of the sphere 4/3 pi into r cube. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया, इनटू वॉल्यूम निकाल लो डिस्क का, डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटे, एरिया ऑफ द डिस्क इनटू थिकनेस ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एरिया, क्योंकि रेडियस डिस्क का ये था, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ द डिस्क, इनटू थिकनेस कितनी होगी बेटे, dx, इनटू थिकनेस बिकम्स dx। सो मास ऑफ द डिस्क, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द डिस्क से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ डिस्क आ गया, वो कितना आ गया बेटे 3m अपॉन 4r क्यूब, 4r क्यूब। अब बेटे ये ऐसा करो, ये कैपिटल आर लिया है हमने तो इसको कैपिटल आर ही लेना पड़ेगा, 4r क्यूब इंटू क्या जी बेटे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या आ गया, दिस इज मास ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। अब देखो बेटे ये जो आया ये मास आया डिस्क का। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, नाउ देखिए बेटा ये लेंथ dx है, ये लेंथ कितनी है dx, इसको हम डी थीटा की टर्म्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अभी इसको बाद में हम डी थीटा की टर्म्स में ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस, अबाउट ए एक्सिस, डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट ए डायमेट्रिकल एक्सिस, या बेटा आप ऐसा करो, आप इस डायमीटर के लॉन्ग भी निकाल सकते हो चाहे तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, और क्या कर दो उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर द इंटायर डोमेन। तो बेटा आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन डिस्क, या दूसरा तरीका भी है हमारे पास, दूसरा तरीका ये है कि इसके डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो और ऐसी सारी डिस्कों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, सम अप कर दो। सो बेटा हम क्या करते हैं, वी विल फॉलो द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। सो वो कितने होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए डिस्क, दैट इज मास टाइम्स रेडियस स्क्वायर बाय 2। सो मास कितना है बेटे डिस्क का, 3m by 4r cube into r square minus x square into dx into रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटे डिस्क का ये, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया ना, अपॉन बेटे क्या चीज 2। सो ये कितना हो गया बेटे, इसको लिख लेते हैं जरा अच्छे से, 3m ओवर 8 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर
इंटू डी एक्स होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल डिस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। अब बेटा देखो ऐसी सारी डिस्कें आप पूरी डोमेन में काट सकते हो, यानी कि अगर आपका थीटा मैं वेरी करा दूं कहां से 0 से लेके पाई तक, तो ये सारी डिस्कें कट सकती हैं इसमें थ्रू आउट दी लेंथ। सो अब आप क्या करो, अब हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करना है, तो पहले इसको किसकी टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, डी थीटा की टर्म्स में, यानी कि इंटीग्रल को थीटा की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने इंटीग्रल को थीटा की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए बेटा देखो वी नो दैट ये लेंथ x है, ये वाली लेंथ कितनी है x। सो नाउ देखिए बेटे, या आप थीटा अगर नाउ x बाई आर, x बाई आर, x बाई कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा perpendicular upon hypotenuse is equal to sin of theta. So x by r is equal to sin theta, तो x कितना हो गया बेटे r into sin theta, तो x is equal to r into sin theta। अच्छा बेटे d थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो dx is equal to r into d theta, dx is equal to r into d theta। अब आप क्या करो, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटे, 3m बाय 8r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस बेटे x की जगह क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, इंटू क्या चाहिए dx की जगह क्या पुट करोगे बेटे, r इंटू डी थीटा, dx की जगह क्या पुट करोगे r इंटू डी थीटा। अब देखिए बेटा ये आपने निकाला di, सो अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रल नेट इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखो यहां पे हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे पहले di में ही, di कितना हो गया 3m बटा 8r क्यूब, 3m बटा 8r क्यूब इंटू r की पावर 4, ये कितना हो गया बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन कॉस, ये आ जाएगा कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा इंटू बेटे आर डी थीटा, ये आ जाएगा ऊपर, नीचे आर क्यूब है, ऊपर आर की पावर 5 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटे आर स्क्वायर। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। अब बेटे क्या करोगे, now net integral, net moment of inertia about the diametrical axis will be obtained by integrating. So I will be equal to integral of, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे बेटे, इंटीग्रेट करोगे आप थीटा को चेंज करोगे कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि तब वो सारे जितने भी डिस्क हैं वो कंप्लीट आ जाएंगे। अगर 0 से पाई तक घुमाते हो, थीटा वेरी करते हो, तो सारे सारे डिस्क आ जाएंगे। सो 0 टू पाई 3m ओवर 8 आर स्क्वायर, इसको लिखोगे कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखो बेटे एट इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। बेटा अगर अब आप इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, अगर आप इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 2/5 moment of inertia comes out to be 2/5 mr square. So along the diametrical axis of a solid cylinder, the moment of inertia is 2/5 mr square.